हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जी के जीतविक्स चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम 2023 के बारे में। दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पर बिहार एसएससी के एग्ज़ाम पैटर्न को ध्यान में रखकर इस क्लास को आपके लिए इस क्लास को तैयार करें। जैसा कि हमने पिछले जो पेपर हुए हैं बिहार एसएससी के उनको देखा है, उसके बाद आपकी क्लासों को यहाँ पर डिसाइड किया है कि आपके प्रश्न कहाँ कहाँ से उठ रहे हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और आप सभी को बता दें, इस प्रैक्टिस सेट में हम 12वें नंबर का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जिसमें जीके जीएस के प्रश्न होने वाले हैं। बिल्कुल सभी सिलेक्टेड इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। तो आप सभी क्लास के एंड तक बने रहिए। और आप सभी को बता दें, अगर आप कंटिन्यू क्लास से करना चाहते हैं बिहार यानी एसएससी एग्ज़ाम के लिए, तो आप सभी फ्रेंड्स को, आप सभी भाई बहनों को हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, घंटी के बटन को ऑल में प्रेस करना है, ताकि जब भी न्यू क्लास आए तो सबसे पहली नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले और समय पर आप उस क्लास को अटेंड कर पाएंगे। अगर आपका डेटा ऑन है तो आपको झट से नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगर आपने जब भी डाटा ऑन करेंगे तो आपको सबसे पहली नोटिफिकेशन मिलने वाली है। तो आपको नोटिफिकेशन इसीलिए मिलेगी, तब ऑल में कर लेंगे ना, सब्सक्राइब करने के बाद तभी मिलेगी। तो इसलिए आपसे बार बार बोलना पड़ता है कि ऑल में जरूर रखें। फर्स्ट पर्सन है आपका, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चोलों ने, चंदेलों ने, चालुक्य या फिर सोलंकियों ने या फिर राष्ट्रकूटों ने? तो दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? आपका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन होगा, चालुक्यों या फिर सोलंकियों ने। नेक्स्ट है कि नागा अर्जुन कौन थे? ग्रीक राजा, वैष्णव संत, जैन मठवासी, बौद्ध दार्शनिक? तो नागा अर्जुन कौन थे? बताइए कौन थे नागा अर्जुन? तो प्यारे साथियों, आपका सही आंसर है जेठ मठवासी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। अंग्रेजों ने भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस उसे चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? दिसंबर 1856, जनवरी 1857, नवंबर 1856, फरवरी 1857? तो अंग्रेजों ने क्या किया, जो भारतीय सेना थी उसमें चर्बी वाले कारतूस थे, उसे चलाने के लिए क्या किया था? एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो जो ये एनफील्ड राइफल थी, इसमें क्या लगे हुए थे? तो चर्बी वाले कारतूस। तो इनका प्रयोग कब शामिल किया गया था इसको? तो इनको शामिल किया गया था, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर आ चुका है यहाँ पर आप सभी भाइयों बहनों का, दिसंबर 1856 करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है कि जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम प्राथमिक भोक्ता हैं, द्वितीय भोक्ता हैं, तृतीय भोक्ता हैं, चतुर्थ भोक्ता हैं? तो क्या आंसर आने वाला है? तो फ्रेंड्स, आप सभी का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय उपभोक्ता हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में शिशु यानी जो शिशु लिंग अनुपात है वो कितना है? 921, 935, 928, 919? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो बिहार है उसमें शिशु लिंग अनुपात कितना होगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 935 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन की बात करें। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध में, पाटलिपुत्र में, समस्तीपुर में, राजगृह में? तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र करेक्ट आंसर होगा। और आप सभी फ्रेंड्स जितने भी क्लास को देख रहे हैं ना, आप सभी इस क्लास के एंड में कमेंट जरूर करना है कि आपने यहाँ पर कितने परसेंट सही किए और आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, ये भी कमेंट जरूर करें। देखते हैं आज हमारी क्लास में बिहार की कौन सी डिस्ट्रिक्ट से कौन कौन सा स्टूडेंट है, कौन सी विलेज से हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। हरा सूचकांक ग्रीन इंडेक्स विकसित किया गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, विश्व बैंक द्वारा,
उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या आंसर आएगा फ्रेंड्स? यहाँ पर ग्रीन इंडेक्स विकसित किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विश्व बैंक द्वारा। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किसके समझौते के अंतर्गत हुई? ब्रेटन वुड्स समझौता, ब्रेटन स्टोन समझौता, कैस वुड्स समझौता या फिर यूं थॉट समझौता। तो IMF की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई थी? सही आंसर है ब्रेटन वुड्स यानी ब्रेटन वुड्स समझौता करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के जैन धर्म में समान नहीं है? अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन, रीतों रिवाजों की अस्वीकृति। तो निम्नलिखित में से कौन सी बात है जो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के समान नहीं है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, आत्मदमन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH1 है दिल्ली एवं अमृतसर के मध्य, दिल्ली एवं कोलकाता के मध्य, चेन्नई एवं थाने के मध्य, आगरा एवं बम्बई के मध्य। राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर दिल्ली और अमृतसर के मध्य करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? सही आंसर बी ऑप्शन, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है कौन अखबार उदारवादी की गतिविधि का प्रचारक है? न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया, फ्री प्रेस जनरल। तो कौन सा अखबार है जो उदारवादी की गतिविधि का प्रचारक है या प्रचारक था? सही आंसर है प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, लीडर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बात करें लीडर समाचार पत्र की। तो लीडर समाचार पत्र मुख्यतया उदारवादियों की एक नीतियों का प्रचारक था। लीडर के संपादक पंडित मदन मोहन मालवीय न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ यूनिवेसेंट द्वारा संपादित समाचार पत्र थे। यंग इंडिया की स्थापना 1918 में महात्मा गांधी ने की थी। फ्री प्रेस जनरल एक न्यू एजेंसी थी। नेक्स्ट है कि मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गुड पुरुष, गुप्तचर, संस्था एवं संचार या फिर खोजी। तो मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? आप सभी फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर है गुड पुरुष करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि हिंदू वर्दी दर किस वर्दी दर से संबंधित है? राष्ट्रीय आय, साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय या फिर जनसंख्या। आप सभी फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आय करेक्ट आंसर है। हिंदू वृद्धि दर का संबंध राष्ट्रीय आय अथवा भारतीय अर्थव्यवस्था की वास्तविक वृद्धि दर से है। इस अवधारणा के प्रतिपादक प्रोफेसर राज करसन थे। तास किस देश की समाचार एजेंसी है? रूस, फ्रांस, चीन, इंडोनेशिया की। तो फ्रेंड्स आप सभी ने क्लास को लाइक नहीं किया, देख रहे हैं आप सभी लेकिन क्लास को लाइक नहीं कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा ना करें, क्लास को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को ऑल में ज़रूर करना है ताकि हमारी जब भी क्लासें आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा जो तासा हैं यानी जो तास हैं ये किस एजेंसी की किस देश की समाचार एजेंसी हो जाएगी? बिल्कुल रूस करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करें भारत से ब्रिटेन की ओर संप्रति के अपहरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था?
भारत में ब्रिटेन की ओर से संप्रति की अपहरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नारोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय। इस वर्षन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नारोजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सार्क की स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1980, 8 दिसंबर 1985, 11 अक्टूबर 1975, 24 फरवरी 1982। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पर जीके जीएस क्लास को तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि एक एक पर्सन अलग अलग जगह से निकाल कर लाना बहुत यहाँ पर मेहनत का काम होता है। जैसा कि आप सभी को बताएं, जीके में लगभग 5 सब्जेक्ट आते हैं और आप सभी को अच्छे से बताएं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, या फिर यहाँ पर हिस्ट्री क्लास संस्कृति ले लेते हैं। जीजीएस में भी 3 सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो इनमें से पर्सन को चार चार कर निकाल कर लाना तो बहुत मेहनत का काम होता है। तो आप हमारी मेहनत को देखते हुए इन क्लासों को अपने भाई बहनों को शेयर जरूर कर दें, ताकि वह भी इन क्लासों को अटेंड कर सके। आप सभी का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, 8 दिसंबर 1985। सार्क की स्थापना के समय सार्क के 7 सदस्य थे, लेकिन अफगानिस्तान 3 अप्रैल 2007 को इसमें शामिल हो गया। अब इसमें 8 सदस्य हैं। बात करें 8 सदस्य की, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, नेपाल है, मालदीव है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है। तो ये 8 सदस्य देश हैं। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो वह बराबर होता है राजकोषीय घाटे के, बजट के घाटे के, आगम के घाटे के, घाटे की वित्त व्यवस्था के। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो वह बराबर हो जाता है बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1, राजकोषीय घाटे के। ज्वालामुखी पर्वत यानी चिम्बरांजो कहाँ स्थित है? इक्वाडोर में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, जापान में, फिलीपींस में। तो ज्वालामुखी पर्वत चिम्बरांजो कहाँ अवस्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इक्वाडोर में स्थित है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? झेलम नदी, चिनाब नदी, गंडक नदी, दामोदर नदी। तो दुलहस्ती जो परियोजना है यह स्थित है बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, चिनाब नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट है रेहला निम्नलिखित में से किस यात्री का वृत्तांत है? यानी जो रेला है ये किस यात्री का वृत्तांत है? अब्दुल रजा का, मेगस्तीनिज का, नूनीज का, इब्न बतूता। सही आंसर हो जाएगा इस पर्सन का डी ऑप्शन, इब्न बतूता करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका पर्सन, निम्न में से कौन कॉपर का अयस्क नहीं है? कार्नेलाइट, इंजोराइट, मैकेल यानी मेलेकाइट, या फिर क्यूपराइट। तो कौन कॉपर का अयस्क नहीं है? सही आंसर हो जाएगा आप सभी का कार्नेलाइट करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? सेब के, अंगूर के, केसर के, स्ट्रॉबेरी के। सही आंसर है सेब की खेती के लिए। भारत में संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? 3री अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। तो भारत में संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों का अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? सही आंसर 5वीं अनुसूची करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ हैं जो पूर्वी और पश्चिम घाटों को जोड़ती है? विंध्याचल, सतपुड़ा, नीलगिरी, अरावली। सही आंसर रहेगा दोस्तों पूर्वी और पश्चिम घाटों को जोड़ने वाली यहाँ पर पहाड़ियाँ हो जाएगी
नीलगिरी की फाड़ियाँ हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी यहाँ पर बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम की क्लास। आप सभी को कैसी लगी आप सभी को कमेंट में कमेंट जरूर करके बताना है, ताकि हमें भी लगे कि हमारी क्लासों को आप सपोर्ट करते हैं और यहाँ पर कंटिन्यू क्लासों को लगातार अटेंड करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को क्या करना है, ऑल में रखना है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट और न्यू टॉपिक में, तब तक आप सभी क्लासों को अटेंड करें।